बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हंगामी इजलास बुला लिया गया, जी हाँ, जिसकी निशानदही मैं बार बार कर रहा था कि अरब ममालिक के तमाम सरबराहान जो हैं सर जोड़ कर बैठें और साथ में पाकिस्तान और तुर्की को शामिल करें। तो एक हंगामी इजलास दोहा में तलब कर लिया गया है अरब इस्लामी ममालिक का। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद इस इजलास में, जो कि इतवार और पीर 2 रोज़ के लिए जारी रहेगा, इसमें पाकिस्तान और तुर्की को भी मदऊ किया जाएगा ताकि इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुतहिदा प्लेटफार्म बनाया जा सके अपने दिफा में। जी हाँ, बिल्कुल। मंगल के रोज़ जब दोहा में हमास के लीडरान पर इसराइल ने बमबारी की थी, उसके बाद से बहुत ज़्यादा पैनिक था। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़ खुद गए कतर और वहाँ के जाकर कतर के अमीर से मुलाकात की। उसके बाद कतरी वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ अमेरिका में अमरीकी प्रेसिडेंट से मुलाकात आज उनकी तय है, वो करेंगे और उसमें वो बताएंगे कि किस तरह से इजराइल जो है उसकी जारहाना पॉलिसी खत्ते में अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। गो ये बताने की ज़रूरत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं पहले भी वाज़िया कर चुका हूँ कि गल्फ़ में मौजूद अमरीकी अड्डे ही इसराइल के अड्डे हैं, जिनको नाम तो ये दिया गया है कि ये अमरीकी अड्डे हैं, चाहे वो कतर है, अमान है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कोई भी मुल्क है, वहाँ पर अगर अमरीकी अड्डे हैं तो इनफैक्ट वो इजराइली अड्डे हैं। और इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी जब कतर पर हमला किया जा रहा था। और आज भी ये जो इजलास की बात की जा रही है, इसको कहा गया है कि ये हंगामी दिफाई इजलास है। दुनिया भर के तमाम एजेंसीज़ इसको दोहा की सरकारी एजेंसी से जो है कोट कर रही हैं और कहा गया है कि एक हंगामी दिफाई इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है, जिसमें तमाम अरब इस्लामी कंट्रीज़ के ममालिक शामिल होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि इस इजलास में पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा और तुर्की को भी बुलाया जाएगा, बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि तुर्की दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से एक अहम मुल्क है, जिसने जो नेटो का रुकन भी है। और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी क़ुव्वत है और ये हमारे सिपह सलार की ज़ेर निगरानी कह लें या ज़ेर जो है लीडराना उनकी क़ुव्वत के तहत हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे रखी है। तो इसराइल तो छोटा सा है। हाँ, इसराइल और भारत इकट्ठे मिलकर आए थे मई में हमारी तरफ, और उनके ड्रोन्स उड़े थे और उनके ब्राह्मोस उड़े थे, जहाज़ उड़े थे, सब के सब खाक में मिला दिए गए और मलिया मेट कर दिए गए। अब ऐसी खबरें भी दी जा रही हैं कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने दिफाई पॉलिसी जो है उसको तब्दील करने का फ़ैसला भी किया है और टेक्नोलॉजी में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए उन्होंने अमेरिका के अलावा दूसरे ममालिक की तरफ भी देखना शुरू कर दिया। और इनमें 2 ममालिक बहुत अहम हैं, एक है तुर्की और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन ये जो दूसरा पाकिस्तान है ये ज़्यादा करीब है, इसलिए कि पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं जिनका जवाब इस वक्त दुनिया के कई ममालिक के पास नहीं, बशमूल इसराइल नहीं है। हमारे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो मैं कल भी उनका ज़िक्र किया था, और ना सिर्फ उनकी रेंज बढ़ा ली गई है बल्कि हमने अपना दिफाई सिस्टम भी तैयार कर लिया है जो हमारे अपने रडार्स के ज़रिए काम करता है। फाज सिस्टम के मैं पूरा एक व्लॉग कर चुका हूँ, अगर आप वो देख लें तो आपको समझ आएगी। कल मैंने शाहीन पर बात की थी और कल मैंने बताया था कि J-10C जो है वो दोहा कतर में उड़ चुके हैं और पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी जो है वो भी जाने को तैयार खड़ा है। जैसे ही हमारे इस्लामी भाई हमें मदद के लिए पुकारेंगे, ये जहाज़ फ़ज़ा में बुलंद होंगे, फिर उसके बाद कोई इजरायली, कोई अमेरिकन, कोई दुश्मन इस्लामी मुल्क जो इस्लामी ममालिक का दुश्मन है वो सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये अब एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज आने जा रहा है। अमेरिका जो कि अब्राहम कार्ड के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदात करने की बात कर चुका है, अमारात ने तो कर भी लिया, लेकिन इसके बाद अब इसराइल की इस एक कार्रवाई से अब्राहम कार्ड जो है वो शायद अब मुकम्मल ना हो सकेगा। जो ख्वाब है उनका वो अब मुकम्मल नहीं हो सकेगा, क्योंकि दुनिया समझ गई है कि इसराइल और अमेरिका 2 जिस्म एक जान है या 2 जिस्म एक रूह हैं, एक तरह सोचते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब आप देख लें कि अभी तक अमेरिका की तरफ से इसराइल की मज़म्मत नहीं की गई कि उसने अमेरिका के कहने पर जो है कतर के अमीर ने
हमास के लीडरान को बुलाया और इसराइल अमेरिका ने अपनी आंखें बंद करके इसराइल से वहाँ पर हमला करवा दिया। गो ज़्यादा बड़ा नुकसान मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अब इस्लामी दुनिया को होश आना शुरू हो गया है कि उनको दिफाई नुक्ता नज़र से अपनी टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाना होगा। अपना पैसा अयाशियों और अल्ले तल्लों पर ख़र्च करने के बजाय टेक्नोलॉजी पर ख़र्च करना होगा और ऐसे पूरे तमाम साथियों के साथ हाथ मिलाना होगा जो वक्त आने पर अपनी आंखें और कान और नाक और अपना दिमाग जो है या अपने रडार जो हैं बंद ना कर लें, खुले रखें 24 घंटे। चाहे कतर है, बहरीन है, अमान है, यमन है, सऊदी अरब है, इन तमाम ममालिक को अब पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की तरफ आना है। इतवार और पीर को होने वाले जो इजलास हैं इनमें जो है मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक हो रहे हैं। अमारात के तमाम जितने अमीर हैं, आपको पता है दुबई, शारजा, बहरीन, अबू धाबी, ये तमाम लोग भी वहाँ पर शामिल होंगे। एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है और अगर इसमें पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान और तुर्की को, और पाकिस्तान से भी अगर हमारे सिपह सलार को बुलाया जाता है, तो ये एक खुला मैसेज होगा पूरी दुनिया के लिए भी और ख़ुद इसराइल के लिए भी कि अब वो इन इस्लामी ममालिक की तरफ ना देखे, क्योंकि इनके पीछे एक एटमी क़ुव्वत मौजूद है जिसका नाम पाकिस्तान है। जो लोग पाकिस्तान के मुतालिक बहुत ज़्यादा हदशात का इजहार करते हैं और कहते रहते हैं कि जी पाकिस्तान ने क्या दिया है, ये दिया है। आज अमारात में दौलत बरस रही है, लेकिन इसके साथ साथ जब बम बरसते हैं तो उनके पास उसको रोकने का कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान में दौलत तो नहीं बरस रही, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ऊपर टूटने वाली क़यामतों के रुख मोड़ दिए हैं। जी हाँ, भारत ने जंग मई में जो कोशिश की थी कि पाकिस्तान पर ब्रह्मोस की शक्ल में बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला किया जाए, उसका रुख किसने मोड़ा? पाकिस्तान ने। जो ड्रोन्स आए थे हमारे निहत्थे लोगों को शिकार करने के लिए, उनका शिकार किसने किया? पाकिस्तान ने। तो ये साबित हुआ कि आपके पास जितनी मर्ज़ी दौलत हो, आपके पास जितनी मर्ज़ी अयाशियों के सामान हों, आप जब तक दिफाई नुक्ता नज़र से मजबूत और महफूज नहीं होते, उस वक़्त तक दुनिया आपको तस्लीम नहीं करती। आज पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है, पाकिस्तान के सिपह सलार हाफ़िज़ आसिम मुनीर की जो दुनिया भर में पजीराई है, जिस तरह से गैर मुल्की मीडिया उनको आयरन मैन और उनको मैन ऑफ पावर के नाम दे रहा है, ये किसी और अरब इस्लामी मुल्क के किसी सिपह सलार के हिस्से में ये बात आई नहीं आई, क्योंकि डट गया पाकिस्तान इज़राइल और भारत के मुश्तरका हमले में जो उन्होंने मई में किया था, और उसके बाद उसको ऐसा जवाब दिया सिर्फ 2 मिसाइल्स के साथ कि वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। और यही खामोशी जो है अब भी दरकार है इसराइल के हवाले से, कि जो कि भारतीय जासूसों के ज़रिए कतर के अंदर बहुत सारी जो है मंसूबों पर नज़र रखे हुए है। और ये भारतीय जासूस जो हैं जिनके मुतालिक इतलात हैं, मैंने जो पिछला व्लॉग किया था उसमें मैंने इसकी पूरी तफसील दे रखी है, अगर सुनना चाहें तो वो सुन लें। लेकिन ये एक बात तय है कि पाकिस्तान इस वक्त इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी क़ुव्वत है और जिसकी तरफ पूरी इस्लामी दुनिया देख रही है। इतवार और पीर 2 दिन ये हंगामी इजलास जारी रहेगा। इसके एलामिया का हमें भी इंतज़ार होगा कि क्या एलामिया आता है, लेकिन पाकिस्तान जानो दिल के साथ हाजिर है अपने तमाम इस्लामी भाइयों की हिफाजत के लिए और उन ममालिक के लिए जो पाकिस्तान से दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं। हमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो तैयार इसलिए किया है, फिर अभी हम ब्लॉक 4 पर भी काम कर रहे हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्लॉक 4 जो है ये राफेल से और F-16 से कैसे बेहतर है, उस पर अलग से एक व्लॉग करके दूंगा। लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो पूरी इस्लामी दुनिया की हिफाजत के लिए अपनी खदमात पेश करता है और करता रहेगा, क्योंकि तमाम इस्लामी भाई और पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है। और इसने हर लम्हे जब भी जहाँ भी इसराइल ने कोई ऐसा कदम उठाया है, ना सिर्फ उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की, बल्कि उसके ख़िलाफ़ जो कुछ हो सका पाकिस्तान ने किया। ऐसे ही ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के नाम पर तालियां नहीं बजी थी, ऐसे ही लोग जो हैं पाकिस्तान को अपने मुल्क में बुलाकर उनसे जो है हाथ नहीं मिला रहे। आप अज़रबैजान से आप दुनिया के अलजायर तक, नाइजीरिया तक और बांग्लादेश तक और कहाँ का अर्जेंटाइन तक अपने जहाज़ नहीं बेच रहे। आप के ख़्याल से क्या पाकिस्तान को ये इज़्ज़त और ये
जो है तौक़ीर मिल सकती थी अगर वो भारत के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा ना होता। आज वक्त है अरब लीग के पास कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हो जाएं। एक दफ़ा खड़े हो जाएं, उसके बाद देखिए इसराइल और अमेरिका कैसे भागते हैं वहाँ से। ना सिर्फ इसराइल और अमेरिका बल्कि उनका वो नन्हा जासूस भारत, जिसके लोग हमेशा पकड़े जाते हैं, चाहे वो कुलभूषण यादव हो, चाहे वो तेज सिंह हो, नवतेज सिंह हो, पकड़े ये जाते हैं क्योंकि ये जासूसी में भी कच्चे हैं और हिफाजत में भी कच्चे हैं। कतर में होने वाली, कतर दोहा में होने वाली ये हंगामी मीटिंग इस बात को अगर वाज़िया कर दे कि पाकिस्तान और तुर्की जो है वो इस्लामी दुनिया के हिफाजत के लिए मौजूद हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उसके बाद इसराइल को कभी कभी भी ये ख्याल पैदा नहीं होगा वो किसी अरब मुल्क पर हमला करे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।